ये लीजिए मेरी बहन, ये इस्तेमाल करने से आप लोग एक हफ्ते के अंदर अपना वेट लॉस कर लेंगे। आप लोगों को बस ये करना है कि जो दुबला होना चाहता है उसे यहाँ लेकर आना है। शुक्रिया। देखिए, मैं इस वक्त दुकान बंद कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों को रियायत दी। ठीक है। यहाँ रोकना। क्या हो गया? यहाँ क्यों रोकना? हकान, मैंने कहा ना रुको। बाबा से मिलकर आती हूँ। ओह, क्या यहाँ मेरी बेटी मुझे सरप्राइज देने के लिए आई है यहाँ? सरप्राइज ही समझ लें इसे। मुझे पैसे चाहिए। रुको बेटी, आओ मिलकर बैठते हैं, चाय पीते हैं और गपशप करते हैं। इस सब का वक्त नहीं है मेरे पास। चाय फिर कभी पीऊंगी। हाँ, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है? क्या आपका ये जानना जरूरी है? बोले। हाँ, दोस्तों के साथ बाहर जाना है। मेरी बात सुनो दरिया, तुम बहुत बदल गई हो और तुम्हारा लिबास। ये बताओ, तुम उस दोस्त के साथ मिलकर कुछ गलत तो नहीं कर रही? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं हम लोग। घर टाइम से जाना। लो। पॉकेट मनी नहीं चाहिए, किराए पे घर लेना है मुझे। तो तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए? मैंने तो सुना है तुम हॉस्टल में रहोगी। मैं हॉस्टल में नहीं रहूंगी। अगर आप मेरे बाबा हैं, वाकई बाबा हैं, तो मुझे घर दिलाएं। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं कर दूंगा। हम एकदम से घर किराए पर नहीं ले सकते। मैं कल जाऊंगा, देखूंगा, उसके बाद। ठीक है? पहले नसरीन भाभी हर तरह से तंदुरुस्त हो जाएं, फिर मैं अपने भाई के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा और मैं उनसे हर बात तय करूंगा और कहूंगा कि मैं अपनी बेटी का खुद ख्याल रखूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। ठीक है। इसे हुआ क्या है? तुम ये गलत कर रही हो दरिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन गलतियों का क्या जो उन्होंने मेरे साथ किया? क्या किया है? क्या तुम उनसे ऐसे बदला लोगी? तुम उनको इस बात की सजा दोगी कि उन्होंने तुम्हें एहसास तक नहीं होने दिया कि तुम उनकी अपनी नहीं हो। हाकान, क्या मुझे सच जानने का बिल्कुल भी हक नहीं है? पूरी जिंदगी मुझे इसी झूठ के अंदर कैद रखा गया है। मसूद में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। फर्क है दरिया। मसूद जानता था कि वो इस खानदान का नहीं है और तुम उनकी बेटी बनकर पली बड़ी हो। जिसने तुम पर इतने एहसान किए, तुम उन्हें परेशान करोगी इसके लिए? हाकान, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसा सुलूक करूं। मेरा दिमाग उलझा हुआ है। मेरी यूनिवर्सिटी शुरू हो जाए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी हमेशा के लिए। उसके बाद पलटकर यहाँ कभी नहीं आऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं आऊंगी कभी भी। किसी की परवाह नहीं मुझे। क्या इसलिए तुम मेरे घर रहने पर इसरार करती हो? हाँ, खुद नौकरी करके अपना ख्याल रख सकती हूँ मैं अच्छी तरह। दरिया, ऐसा मत करो। तुम उनके साथ नाइंसाफी कर रही हो। अम्मी की ज़हनी कैफियत भी खराब हो गई है। मैंने उनसे जाकर पूछा कि अम्मी बताए मैं आपकी बेटी हूँ ना? कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने भी मुझे अपने जहन से निकाल दिया। नसरीन आंटी इस वक्त सबके लिए ऐसी हैं। तुम क्या तवक्को कर रही हो? जब तक तुमने उस आदमी से बात नहीं की थी, तुम अपनी माँ के लिए कैसी थी? जरा सोचो। दरिया, देखो ये तुम्हारी हकीकत है। तुम्हारा ताल्लुक वहां से है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी माँ कौन है। आगान, तुम मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, कभी भी नहीं। ठीक है? और ना ही झूठ बोलना। ऐसा नहीं करना।